आज की वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 8। पिछली वीडियो में हमने करा था कि जो वायसराय रहे थे स्वतंत्रता संग्राम से जस्ट पहले, उन्होंने कौन कौन से काम किए थे या उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। और उसके बाद हमने किया था कि 1857 से पहले जो भी नागरिक विद्रोह हुए थे वो कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ पर हुए थे और उनके नेता कौन कौन से थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 का महासंग्राम। तो वी.डी. सावरकर जी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। साथ ही जेम्स आउटरम टेलर थे, इन्होंने इसे 1857 की क्रांति षड्यंत्र भी कहा था कि ये जो 1857 की क्रांति थी वो षड्यंत्र थी। तो इसके कुछ कारण रहे थे, कुछ धार्मिक कारण थे और कुछ तत्कालिक भी कारण थे। तो इसके धार्मिक कारण थे कि उसी समय सती प्रथा पर रोक लगाई थी जो कि 1829 में हुआ था ख़त्म, और हिंदू विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो लोगों में ये विद्रोह था कि विदेशी शक्तियाँ हमारी पुरानी मान्यताओं को कैसे ख़त्म कर रही हैं, तो इसको लेकर भी विद्रोह चल रहा था। इसके कुछ आर्थिक कारण भी थे जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा जो लिखित पुस्तक थी उसमें बताए गए थे, जिसका नाम था इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, यानी कि कैसे जो ब्रिटेन इंग्लैंड है वो भारत को कैसे कर्जे में डुबो रहा है। उसके बाद कुछ राजनीतिक कारण थे जैसे सहायक संधि, राज्य हड़प नीति जो कि डलहौजी की थी, पेंशन पर रोक लगा दी थी, जो भी लास्ट में मुगल साम्राज्य के शासक रह गए थे उनकी पेंशनों को बंद कर दिया था। तात्कालिक कारण था कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो जो भी सैनिक थे वो इसका इस्तेमाल करने से मना कर रहे थे, ये तात्कालिक कारण था। तो जो 1857 का जो संग्राम है इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई मेरठ से, जिसका श्रेय जाता है धन सिंह कोतवाल गुर्जर को, और बागपत के कौन थे, बाबा शाहमल जाट। इसके बाद 12 मई को ये दिल्ली पहुंच जाती है, जहाँ पर बहादुर शाह जफर जो सेकंड था, जनता उसको अपना सम्राट घोषित कर देती है क्योंकि और तो कोई बचा नहीं था जिसके पास भी थोड़ी बहुत शक्तियाँ थी, तो लोग इसे ही अपना सम्राट घोषित कर देते हैं। लेकिन इसकी तरफ से जो वास्तविक नेतृत्व किया था वो बख्त खां ने किया था, और जो इस विद्रोह का जो दमन किया था वो निकोलसन और हडसन ने किया था, लेकिन हडसन इसमें मारा गया था। तो मंगल पांडे तो इससे में जो इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी क्योंकि इन्होंने 29 मार्च 1857 में एक बाग नाम का अंग्रेजी अधिकारी था उसको गोली मार दी थी, क्योंकि वो इन्हें इस्तेमाल करने के लिए कह रहा था यही कारतूस, और ये मना कर रहे थे, जिसके तहत इनको फिर 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो आपसे ये पूछ लेता है कि मंगल पांडे कौन सी छावनी में और या कौन सी बटालियन के सिपाही थे, तो वो बैरकपुर छावनी थी और 34वीं बटालियन के सिपाही थे। साथ ही जो ये संग्राम है ये पूरे देश में कहीं ना कहीं चल रहा था, शुरू हो गया था, यहाँ से सब जगह पहुँच गया था। तो कहाँ से, कौन से क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया ये जान लेते हैं। तो लखनऊ अवध में थी बेगम हजरत महल, जिनका नाम महक परी भी था। इनका एक पुत्र था बिरजिस कादिर, और यहाँ पर इसका विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी जिसका दमन ह्यूरोज ने किया। तो जहाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में 1835 में। इनके कुछ और भी नाम थे जैसे मनु, मणिकर्णिका और छबीली बाई, और इनकी समाधि भी पूछ लेता है आपसे जो कि फूलबाग ग्वालियर में है। इनके पति थे गंगाधर राव। इनका कोई पुत्र नहीं था या ना कोई पुत्री थी, तो इन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, जो इनका दत्तक पुत्र था वो था दामोदर राव। फिर कानपुर से थे नाना साहेब और तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम भी आपसे पूछ लेता है, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बिहार से थे कुंवर सिंह। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इनको पकड़ने के लिए इन पर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था, और इन्हीं को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स रहते हैं, कभी कभार एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। असम में मनीराम थे। बरेली से खान बहादुर खान, और इसी के साथ एक गुमनाम नायक भी था जो था अजीमुल्ला खां, जो नाना साहब थे उनका वकील था, जिसका एक गीत था हम हैं मालिक इसके हिंदोस्तां हमारा। और इसी के समय में जो शायर मिर्ज़ा गालिब थे वो इसी समय थे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि शायर मिर्ज़ा गालिब, या फिर आपसे ऑप्शन दे देगा और ये पूछेगा कि 1857 से इनमें से कौन सा शायर जुड़ा हुआ है एकमात्र, तो वो मिर्ज़ा गालिब थे। साथ ही इस क्रांति का जो प्रतीक था वो रोटी और कमल था, और इसके समय में जो गवर्नर था वो कैनिंग था, और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री भी पूछ लेता है वो पामस्टन थे। साथ ही इस क्रांति का जो सजीव वर्णन है वो माइकल ईसेन ने किया।
तो ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स थे और उनकी जानकारी थी कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किसने नेतृत्व किया। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।